आदाब, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई के कमान संभालते ही मिडिल ईस्ट की सूरत हाल तेजी से तब्दील होती नजर आ रही है। ईरान ने अपनी दिफाई स्ट्रेटेजी को मजबूत करते हुए इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। तेहरान की तरफ से कहा गया है, अगर ईरान पर हमला होगा तो जवाब भी सख्त और फैसला कुन होगा। ये तमाम डेवलपमेंट्स उस वक्त सामने आई जब ईरानी क़यादत ने अपने नए रहनुमा के तहत दुश्मन की एग्रेशन का जवाब देने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पहले रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद मुल्क में नई क़यादत उभर कर सामने आई और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामनाई को नया रहनुमा करार दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी है, टेल अवीव और सेंट्रल इसराइल में क्या मंजर देखा गया और इस जंग के रीजनल असरात क्या हो सकते हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC भी कहा जाता है, उनके मुताबिक ये हमले ईरान की फौजी कैंपेन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा है। तेहरान का कहना है कि इस ऑपरेशन के तहत इसराइल के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है ताकि ईरान के खिलाफ जारी एग्रेशन का जवाब दिया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस मिसाइल बैरेज में खुरमशहर, फतेह और खैबर बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए। ये मिसाइल्स ईरान के मुख्तलिफ बेसिस से लॉन्च किए गए और कुछ ही देर में इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम्स को चैलेंज करते हुए इसराइली टेरिटरी की तरफ बढ़ने लगे। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक मिसाइल्स पर एट योर कमांड सैयद मुज्तबा जैसे स्लोगन्स भी लिखे गए थे, जो नए लीडर के लिए वफादारी और मुकावमत का इजहार करते हैं। इस तस्वीर को देखिए, जब ईरानियन मिसाइल्स इसराइल की तरफ बढ़ने लगे तो टेल अवीव, हाइफा, गैलीली और जॉर्डन वैली समेत कई इलाकों में एयर रेड सायरन्स गूंज उठे। इसराइली अथॉरिटीज ने फौरन अवाम को शेल्टर की तरफ जाने की हिदायत दी। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियोस में देखा गया कि लोग जल्दी जल्दी बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं, जबकि सायरन्स की आवाज पूरे शहर में सुनाई दे रही है। टेल अवीव के कई इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए, जिन्होंने शहर को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सपोर्टर्स का कहना है कि यह हमले एक वाज़ेह पैगाम है कि तेहरान अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेल अवीव में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन मिसाइल्स में क्लस्टर वॉरहेड्स भी शामिल थे, जो जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। धमाकों के बाद कई गाड़ियां तबाह हो गई, दुकानों के शीशे टूट गए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेज में स्काईलाइन के ऊपर गाढ़ा सिया धुआं उठता हुआ नजर आया, जबकि रेस्क्यू टीम्स मलबे के दरमियान सर्वाइवर्स की तलाश करती नजर आई। ईरान के हवाले से कहा जा रहा है कि यह हमले स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर किए गए ताकि दुश्मन की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा सके। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक टेल अवीव और करीबी शहर पेटा टिकवा में कई अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक 40 साल का शख्स टेल अवीव में शदीद जख्मी हुआ। एक 25 साल का शख्स मॉडरेट हालात में अस्पताल पहुंचाया गया। एक 56 साल के आदमी को हल्की चोटें आई। बाद में अथॉरिटीज ने तस्दीक की कि जख्मियों की तादाद बढ़कर 6 तक पहुंच गई। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस मेगन डेविड एडोम के पैरामेडिक्स और रेस्क्यू टीम्स फौरन मुतासिर इलाकों में पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। तेहरान का कहना है कि यह हमले इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर की गई मिलिट्री एग्रेशन का जवाब है। ईरानी लीडरशिप ने कहा कि जब तक दुश्मन की तरफ से हमले जारी रहेंगे, ईरान भी अपनी मुकावमत जारी रखेगा। ईरान के हवाले से यह भी कहा गया है कि मुल्क अपनी सरजमीन और अपनी कौम की हिफाजत के लिए हर कदम उठाएगा। इस जंग का दायरा सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहा। नॉर्दर्न इसराइल में हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट्स और ड्रोन्स दागकर इसराइली टारगेट्स को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रॉकेट हमले में कई इसराइली सोल्जर्स जख्मी हुए, जिनमें से कुछ की हालात सीरियस बताई जा रही है। इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स किए,
जहां हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इसी दौरान इस्राएली वॉरप्लेन्स ने भी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के करीब कुछ मकामात को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एयरपोर्ट पर इस्राएली फाइटर जेट्स ने बमबारी की, जिससे कम से कम एक एयरक्राफ्ट को नुकसान भी पहुंचा। ये हमले उस जंग का हिस्सा है जो यूएस और इस्राएल के स्ट्राइक्स के बाद तेजी से बढ़ रही है और जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक नई टेंशन में डाल दिया है। पिछले कुछ दिनों में एयर रेड सायरन्स ने लाखों इस्राएलियों को बार बार शेल्टर्स में जाने पर मजबूर कर दिया है। इस्राएली एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें आयरन डोम और दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है, इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिसाइल्स फिर भी इस्राएली टेरिटरी तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। ईरान के सपोर्टर्स का कहना है कि ये डेवलपमेंट्स दिखाती हैं कि तेहरान अब अपने दिफाई इरादे में पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई की क़यादत में ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस्लामिक रिपब्लिक अपनी सरजमीन और अपनी सॉवरेनिटी का दिफा हर कीमत पर करेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई इस टकरार ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ कर ली है। अब सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ेगा या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इसे रोकने में कामयाब होगी। फिलहाल तेहरान और टेल अवीव के दरमियान मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है और दुनिया इंतजार कर रही है कि अगला कदम क्या होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।